अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल 2.5 एंड एग्जाम्पल 2.6। एन इनफिनाइट प्लेन कैरीज अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज सिग्मा, फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास एक इनफिनाइट प्लेन है और उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक इनफिनाइट प्लेन है और हमने इस पे एक गॉसियन पिल बॉक्स क्या है ले लिया है, ड्रा कर लिया है और हम इस पे क्या है फ्लक्स वाले फार्मूला को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हमने ई क्यू इनक्लोज्ड फाइंड करना है। तो हमें पता है कि अगर सरफेस चार्ज हो तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए होता है। यहाँ से क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए आ जाएगा। ठीक है, उस टोटल सरफेस का, उस पूरे प्लेन का एरिया हमारे पास क्या है, ए है। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, उस पे चार्ज इनक्लोज आ गया। दूसरी चीज़ है ई डॉट डी ए। अगर हम इनकी डायरेक्शन को सेम ले लें, एन कैप डायरेक्शन ले लें जो कि कोई भी हो सकती है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ई डॉट डी ए को हम लिख सकते हैं ई इंटू डी ए। अब डी ए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके दो हमारे पास प्लेन के क्या है, एक अपर साइड का एरिया होगा, एक लोअर साइड का, जो कि हमारे पास क्या है 2a आ जाएगा। तो यहाँ से ए के साथ ए कैंसिल और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप डायरेक्शन, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 2.6, जो कि सेम टू सेम इसी एग्जांपल को ही देखकर हमने करनी है। ठीक है, इसमें हमारे पास है टू इन्फिनाइट पैरेलल प्लेन्स कैरी इक्वल बट अपोजिट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज प्लस माइनस सिग्मा, फाइंड द फील्ड इन ईच ऑफ थ्री रीजन्स। अब हमें तीन रीजन दिए गए हैं, टू द लेफ्ट ऑफ बोथ, बिटवीन देम एंड टू द राइट ऑफ बोथ। ठीक है, अब ये है पहला टू द लेफ्ट ऑफ बोथ, ये बिटवीन है और ये उसके क्या है राइट साइड पे है। ये दो प्लेन्स हैं, एक प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी के साथ है और एक माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी के साथ है। तो सबसे पहले हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कैसे शो हो रही है। जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेन है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्लेन ये वाला है, इसकी वजह से हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। तो ये इसके आउटसाइड से जाएगी, इससे लेफ्ट साइड पे भी जा रही है और इससे राइट से, और इसी तरह दूसरे प्लेन से भी गुजर कर आगे जा रही है। ये हमने पॉजिटिव प्लेन की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। अब नेगेटिव प्लेन की वजह से देखेंगे तो वो हमारे पास क्या है, उसकी वजह से जो फील्ड होता है वो इनवर्ड होता है। वो इनवर्ड होता है तो इसकी राइट साइड से भी इनवर्ड है और लेफ्ट साइड से भी इनवर्ड है, और पॉजिटिव प्लेट की लेफ्ट साइड से भी उसी नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा है इनवर्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब फर्स्ट केस में हमारे पास है उसकी लेफ्ट साइड ऑफ बोथ। अगर इस पे हम देखें जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम है और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। सेम इज द केस ऑन राइट साइड। राइट साइड पे भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जो मिड है इसमें, इसमें दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को हम क्या है ऐड कर लेंगे, और इनकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्रॉब्लम की वजह से वो हमारे पास क्या है, हो जाएगा ई इज इक्वल टू इसका और इसका दोनों का ऐड कर लें या इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, सेम बात है। अब एक प्लेन की वजह से हमने फील्ड ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है जो कि है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने एग्जांपल 2.5 में अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें या सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट को आपस में 2 टाइम ऐड कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप डायरेक्शन। ये हमारे पास है एग्जांपल 2.6। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।